हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 5I, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, जो कि क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। अब इसके अंतर्गत हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स क्यूब लॉग एक्स बेसी, ये पहला क्वेश्चन है, और सेकंड है लॉग एक्स बेसी, और यहाँ पे थर्ड है एक्स के पावर में 20। यहाँ पे हमें दिया गया तो दो कोट तक अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि अवकल गुणांक दो कोट तक अर्थात डी वाई बाई डी एक्स हमें दो कोट तक निकालना है, जिसको हम डी टू वाई अपन डी एक्स टू कहते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये वैल्यू जो दी गई डायरेक्ट ही दी गई, तो यहाँ पे वाई दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो वैल्यू दी गई है इसके बराबर मान लेंगे y, जैसा कि हमने पहले से ही लिख दिया, तो इसलिए हम यहाँ y बराबर मान ले रहे हैं बगल में। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ से मान लेंगे कि y बराबर हमने मान लिया कि एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस ए, इस तरह से मान लेंगे। अब यहाँ पे मान लेंगे कि y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस ए, जैसा कि यहाँ पे हमने इसे मान के रख भी दिया है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो इसमें दो फलन है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, जैसा कि हमने फार्मूले को पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। तो डी अपान डी एक्स यू इंटू भी बराबर यू, जो कि प्रथम फलन है, और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे प्लस द्वितीय फलन और फिर प्रथम वाले का अवकलन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रखेंगे। तो यहाँ से हमने y माना है, तो यहाँ से मान लेंगे कि y बराबर, तो यहाँ से अवकलन रूप में रखा है, तो यहाँ से रख देंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ पे y बराबर, इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल को रख दिया। अब यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब को इसी तरह से उतार लेंगे। तो एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे लॉग एक्स का अवकलन होता है हमारा 1/x, तो यहाँ पे 1/x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे log x बेस ई को इसी तरह से उतार लेंगे, तो यहाँ पे log x बेस ई इंटू यहाँ पे देखें तो एक्स क्यूब, तो यहाँ x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x²। अब यहाँ पे देखें तो हम एक कोट तक जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हमारा प्रथम कोटि होता है, तो हमने एक कोट तक इसका अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू कटने लायक रहेंगी कटा देंगे, या तो फिर उसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ से x कटेगा, तो यहाँ से बचेगा x², और यहाँ से कुछ कटने लायक है नहीं, तो इसे इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा x² प्लस यहाँ इसे हम पहले लिख देंगे, तो 3x² इंटू लॉग एक्स बेस ए। इस तरह से हम यहाँ पे अवकलन करके ज्ञात कर लिए। अब हमने तो एक कोट तक ही अवकलन किया, हमें दो कोट तक ज्ञात करना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से जब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे डी अपान डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को ब्रैकेट में किया बराबर, यहाँ पे अलग अलग सबके डी अपान डी एक्स करेंगे, तो यहाँ डी अपान डी एक्स x² प्लस यहाँ से 3 मल्टीपल के रूप में, तो 3 को हमने बाहर कर लिया और ब्रैकेट लगा के डी अपान डी एक्स x² इंटू लॉग एक्स बेस ई, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो दो फिर हमें फंक्शन देखने को मिल रहे हैं फलन, यहाँ पे एक ये x² और एक log x बेस ई के रूप में। तो यहाँ से हम पुनः इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ से x के पावर n लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस ये 3 को इसी तरह से लिख देंगे, पुनः ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय फलन का यूज करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, जो कि हम यहाँ पे दर्शित कर रहे हैं, प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा है log x बेस ई, तो log x बेस ई, इससे पहले में d बाई डी एक्स को लिखना अनिवार्य है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो d अपान डी एक्स x²। यहाँ के लिए थोड़ा सा सॉरी चाहते हैं, यहाँ से मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे पुनः इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ से 2x प्लस यहाँ से 3, फिर ब्रैकेट में x² को इसी तरह से उतार लेंगे, यहाँ log x, तो log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा यहाँ से, फिर अब यहाँ से प्लस लिखेंगे। अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे, यहाँ से अवकलन तो करना नहीं, यहाँ से उतार लेंगे, तो log x बेस ई इंटू यहाँ x² का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x।
अब इस तरह से हमने यहाँ से लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ देखते हैं अगले स्टेप में, तो d2y अपन dx2 बराबर यहाँ से 2x प्लस, अब इस 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी x बचा है तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस इस 3 का यहाँ पे भी मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 2x है पहले से, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और यहाँ पे log x बेस e को इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 2x और 3x जुट के आपस में 5x हो जाएंगे, और x इसमें भी है x इसमें भी, तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो d2y अपन dx2 बराबर, यहाँ से x को कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचा 5 प्लस 6 log x बेस में e, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पे हमने दो कोटि का अवकलन को ज्ञात कर लिया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो आइए हम चलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया उस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड दिया गया, तो यहाँ से मानेंगे पहले, तो मान लिया कि y बराबर log x बेस में e, यहाँ पे हमने इस तरह से इसे मान लिया। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d/dx, और ये y है तो यहाँ पे y लिखेंगे बराबर, यहाँ पे इसी तरह से d/dx, और यहाँ पे log x बेस e है तो यहाँ पे लिख देंगे log x बेस e। अब इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब हमें दो कोटि का अवकलन करना है, तो अब यहाँ से हम इसका अवकलन पुनः करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, तो यहाँ से लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब जब पुनः यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d/dx, और यहाँ पे जो dy/dx था हमारा, एक बार जो अवकलन कर दिए हम, तो यहाँ पे dy/dx बराबर, यहाँ पे देखें तो d/dx यहाँ पे लिखा गया 1/x, तो 1/x में तो x को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में -1। ये 1/x लिखा गया है तो x को ऊपर करेंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपन dx2 बराबर, अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n, तो n की वैल्यू है -1, फिर यहाँ पे x पावर में n-1, तो यहाँ पे -1 पहले से ही है और -1 करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो d2y अपन dx2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा -x के पावर में -2। अब ये -2 है पावर में, तो इसे प्लस बनाने के लिए हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि d2y अपन dx2 बराबर -1/x²। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने दो कोटि तक अवकलन कर दिया, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया गया x पावर 20, तो यहाँ से पहले मानेंगे कि y बराबर x के पावर में 20। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पे हमने लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे कि d/dx y बराबर, यहाँ पे d/dx x के पावर में 20। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे x के पावर n लगाएंगे तो n इंटू x के पावर n-1, तो 20 में से घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 19। अब हमें दो कोटि तक अवकलन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः, अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d/dx, ब्रैकेट में करेंगे dy/dx को, यहाँ पे dy/dx बराबर, यहाँ पे 20 है तो 20 अचर वैल्यू, इसे बाहर कर लेंगे और फिर लगाएंगे d/dx x के पावर में 19। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y अपन dx2 बराबर, यहाँ से 20 है, 20 को इसी तरह से यहाँ पे x पावर n लगाएंगे तो n की वैल्यू है हमारी 19, x के पावर n-1, तो 19 में से घटा देंगे तो 18 आ जाएगा।
अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से साइड में देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, अब यहाँ 20 में 19 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 380 और यहाँ पे बचा है x के पावर में 18, तो यहाँ पे x के पावर में 18। अब हमें दो कोट तक ही अवकलन करना था, तो हमने दो कोट तक अवकलन को पूर्ण कर लिया है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया कि साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, तो ये साइन है, ये टोटल इसके कॉस जो दिए गए हैं एक्स, ये साइन के एक्स के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ से पहले मानेंगे कि y बराबर साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि d अपान डी एक्स, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे d अपान डी एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे साइन ये टोटल ब्रैकेट वाले को मान लेंगे कुछ समय के लिए, जब तक सॉल्व करेंगे कि मान लेंगे कि ये जो लिखा गया cos x, ये cos x न लिख के ये साइन के साथ जो थीटा x के रूप में रहता है वही x लिखा गया है। तो साइन x का अवकलन होता है क्या हमारा cos x, तो यहाँ से लिखेंगे cos, अब x के स्थान पे इसी वैल्यू को ही लिखेंगे, न कि x लिखेंगे, तो cos x इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे जब इस तरह से रख दिया तो देखिए अब ये जो परफेक्ट रूप से था, तो परफेक्ट रूप से ये तो हमारा x लिखा नहीं गया है, तो जब ये x नहीं लिखा गया तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे cos x। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से cos फिर ब्रैकेट में cos x इंटू cos x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन x, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमने एक कोट तक अवकलन कर लिया, अब हमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया है और दर्शित भी कर दिया है कि किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे d अपान डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ब्रैकेट में रखेंगे बराबर, यहाँ पे d अपान डी एक्स, ये ब्रैकेट में माइनस है, माइनस का जब यहाँ पे मल्टीपल होगा तो माइनस को हम आगे लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस, ये कॉस था कॉस, ये ब्रैकेट में कॉस एक्स था कॉस एक्स इंटू यहाँ से बचा साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस को हमने पहले दर्शित कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो जो फलनों की संख्या हो गई हमारी, तो फलनों की संख्या यहाँ पे हमारी 2 हो गई, एक ये ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं इस तरह से, यानी कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स, एक फलन ये हो गया और एक फलन ये स्वतंत्र रूप में साइन एक्स भी हो गया। तो जब ये 2 फलन आ गए तो यहाँ से हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने फार्मूले से रिलेटेड एक वीडियो को भी अपलोड किया है, तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ से अब इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ से प्रथम फलन, तो यहाँ पे प्रथम फलन लिखा गया है, तो यहाँ से हम इस माइनस को चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने माइनस को बाहर ही कर दिया और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज किया, इसे मान लिया प्रथम फलन, तो इसे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस एक्स, यहाँ से प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, तो द्वितीय फलन का अवकलन जो कि हमने डी अपान डी एक्स के रूप में दर्शित कर दिया, प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन हमारा है साइन एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो डी अपान डी एक्स, यहाँ से कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स, इस तरह से टोटल ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर माइनस, फिर ब्रैकेट में कॉस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस साइन एक्स को इसी तरह से उतार लेंगे इंटू, अब यहाँ पे कॉस, अब ये कॉस ब्रैकेट में भी कॉस एक्स है तो इसे कॉस मानेंगे और इसे यक्स मान लेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन होगा हमारा माइनस का साइन यक्स इंटू, ये तो हमारा परफेक्ट रूप से यक्स लिखा नहीं है क्योंकि ये तो कॉस एक्स है, तो यहाँ से इसका अवकलन हम पुनः कर देंगे, तो डी अपान डी एक्स, यहाँ से कॉस एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ से लिखेंगे d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट में कॉस, फिर यहाँ से कॉस x इंटू ये लिखेंगे कॉस x प्लस, यहाँ पे देखिए तो माइनस साइन और ये प्लस में,
तो इस माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और साइन का साइन में गुणा के साइन स्क्वायर यक्स इंटू यहाँ पे कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन यक्स। इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ब्रैकेट को हमने टोटल ही क्लोज कर दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे और घात को अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर के रूप में घात है तो इसको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर, यहाँ पे माइनस को इसी तरह से लगे रह देंगे। और यहाँ पे जब ये माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होके यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे जो कि प्लस आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, यहाँ पे जो हमने लिख दिया है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हमने कॉस और ब्रैकेट में कॉस एक्स लिखा गया था तो हमने इसे यक्स मान के अवकलन किया था, तो ये हमारा साइन और यक्स के स्थान पे हमारी ये वैल्यू लिखी जाएगी जो कि ब्रैकेट में दी गई है। तो यहाँ पे हम यक्स को ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में कॉस यक्स को भी इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ से आ जाएगा हमारा ये माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर यक्स, और यहाँ पे साइन यक्स तो रहेगा ही, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस यक्स भी हमारा रहेगा। इस तरह से हमारा रहेगा। अब यहाँ से हम इसे लिखेंगे तो ये माइनस का माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू यहाँ पे साइन ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस यक्स, यहाँ पे फिर प्लस कॉस यक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में कॉस यक्स। इस तरह से आ जाएगा। ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यही हमारे इस वाले क्वेश्चन नंबर जो कि हमने 6 के अंतर्गत पढ़ा है, तो 6 के अंतर्गत हमारे ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बार इसे पुनः रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक हुआ था उसे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से देखिए, तो हमने यहाँ पे जब प्रथम इंटू द्वितीय लगाया था तो यहाँ से हमने परफेक्ट लिखा था। तो यहाँ से जब अवकलन किया था यहाँ पे माइनस को बाहर किया था, तो यहाँ पे हमने प्रथम फलन को इसी तरह से, और द्वितीय फलन का जब अवकलन किया था तो यहाँ पे कॉस एक्स आया था, फिर यहाँ से प्लस, फिर इसको हमने यहाँ पे उतार लिया था। अब यहाँ पे जब इसको हमने कॉस और इसे एक्स मान के अवकलन किया तो यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन, ये वाला यक्स हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये यक्स के स्थान पे हमारा कॉस एक्स है इंटू, अब देखिए तो ये हमारा परफेक्ट रूप से यक्स नहीं था तो यहाँ पे हमने इसका अवकलन पुनः कर दिया। अब यहाँ पे इसी तरह से ये जो वैल्यू सॉल्व हो चुके हैं इसे हमने उतार लिया, और यहाँ पे देखिए तो माइनस था, माइनस का हमने मल्टीपल करके प्लस में यहाँ से माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे साइन एक्स, अब यहाँ पे साइन और यहाँ पे देखिए तो कॉस एक्स है, इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से माइनस साइन एक्स आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे जो माइनस साइन एक्स लिखा गया और ये साइन एक्स जो लिखा गया है, इस साइन एक्स का इस साइन एक्स में गुणा के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा होगा यहाँ पे हम यक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यक्स तो होगा नहीं, यहाँ पे यक्स नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन यहाँ पे कॉस यक्स। अब ये माइनस का माइनस में गुणा के प्लस, जो कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और जगह भी नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा विधिवत नहीं समझा सकते, आप लोग खुद ही इसे थोड़ा सा मैनेज करके समझ लीजिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि tan इनवर्स एक्स, और सेकेंड लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, और थर्ड दिया गया साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि y बराबर क्या दिया गया हमारा tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मान लिया कि tan इनवर्स एक्स वाई बराबर दिया गया। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे लिखना अनिवार्य है, क्योंकि ये तभी हम बता पाएंगे कि हम जो अवकलन है किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d/dx, ये y है, बराबर यहाँ पे d/dx, और ये tan इनवर्स x लिखा गया, tan इनवर्स x को रख दिया। अब यहाँ से जब इसका अवकलन करेंगे तो ये dy/dx के रूप में हो जाएगा,
बराबर यहाँ पे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है हमारा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे हमें द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो दो कोट तक अवकलन करना है। तो यहाँ से हम पुनः लिखेंगे क्या कि x के सापेक्ष हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे। तो जब एक बार और अवकलन को कर देंगे तो हमारा द्वितीय कोट तक अवकलन की प्रक्रिया का क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे d/dx जिस तरह से यूज किया था उसी तरह से इसमें भी यूज करेंगे। और ये देखें तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, तो इसे हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। अब इससे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात हमारे यहाँ पे देखें तो कुछ नहीं लिखा गया है, तो अर्थात घात हमेशा यहाँ पे एक रहती है, तो ये प्लस के रूप में तो ऊपर जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि d/dx ब्रैकेट में dy/dx बराबर d/dx ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर पावर में माइनस का 1, जिसे हम इनवर्स कहते हैं। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d2y/dx2 बराबर, यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो x पावर n फार्मूला होता है माइनस, देखें तो माइनस में एक लिखा गया, तो पहले फार्मूला होता है n, तो यहाँ से n की वैल्यू -1 है, फिर होता है n और फिर x पावर में n-1, तो x की वैल्यू हो 1 प्लस यक्स स्क्वायर, अब पावर में n-1 कर दिया, n की वैल्यू -1 थी और -1 करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये परफेक्ट रूप से x लिखा नहीं गया क्योंकि ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया, तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, यहाँ से -1 प्लस यक्स स्क्वायर पावर में -2 इंटू, जब एक का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसे 0 में 2x को जोड़ देंगे तो 2x ही आएगा। अब यहाँ से मल्टीपल करके लिखेंगे तो d2y/dx2 बराबर -1/, अब ये घात माइनस में है तो इसे हम नीचे लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में 2 इंटू, यहाँ से 0 में 2x का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा। 2x का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y/dx2 बराबर -2x/1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो हमने द्वितीय कोट तक अवकलन को पूर्ण कर दिया, तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया log x, यहाँ से मान लेंगे पहले कि माना y बराबर log ब्रैकेट में log x, इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से अब लिखेंगे कि d/dx यहाँ पे y बराबर यहाँ पे d/dx log ब्रैकेट में log x। अब यहाँ से जब इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर यहाँ पे log x, इसे x मानेंगे तो log x का अवकलन होगा 1/x, तो x के स्थान पर हमारा log x लिखा गया है, जबकि ये तो x था नहीं, तो इसका हम पुनः अवकलन कर देंगे तो d/dx log x। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 1/log x इंटू log x का अवकलन होगा 1/x, इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो dy/dx बराबर 1/x log x, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हमें दो कोट तक अवकलन करना है, तो अब हम लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने एक कोट तक अवकलन को पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ से अब लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx dy/dx लिखेंगे बराबर d/dx, यहाँ पे इसे हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखें तो ये अंश के रूप में 1 है और हर के रूप में ये दिया गया है, तो यहाँ से अंश बटे हर वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, फार्मूला होता है हमारा हर, तो हर लिखेंगे log x बेसी इंटू अंश का अवकलन, तो यहाँ पे d/dx 1, फिर माइनस अंश, तो अंश यहाँ पे 1 दिया गया है, फिर हर का अवकलन तो d/dx यहाँ पे x log x बटे हर का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हर हमारा दिया गया x
log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे थे d2y अपन dx2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे x log x इंटू एक का अवकलन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो फिर माइनस। अब यहाँ पे एक को इसी तरह से उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए तो दो फलन है, प्रथम गुणे द्वितीय लगा देंगे। तो यहाँ से जब प्रथम गुणे द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसे ब्रैकेट में कर देना है तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, फिर यहाँ पे प्लस द्वितीय फलन, तो यहाँ से लिख देंगे द्वितीय फलन लॉग एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन हमारा एक्स है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और टोटल के बटे में दिया गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ से बचा है माइनस। अब यहाँ से माइनस को इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के x इंटू, अब यहाँ पे log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखा गया तो प्लस, अब यहाँ पे log x को इसी तरह से उतार लेंगे इनटू यहाँ पे x का अवकलन करेंगे तो एक आएगा बटे, यहाँ पे टोटल के बटे में लिखा गया x log x का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे रख दिया। अब यहाँ पे देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जब x से x को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से log x में 1 का गुणा कर देंगे तो log x ही बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर, माइनस को बाहर ही रखेंगे और इसे ब्रैकेट को अब हम छोटे वाले ब्रैकेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस log x और ये बटे में है तो बटे x log x का होल स्क्वायर। यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे करीब में ही सटा के रख दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो आप लोग हमारे जो आवाज़ है उसे भी सुनते रहें और यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं तो उसे देखते भी रहिएगा, तो हम लिख क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं उसी को सुन के आप लोग भी ये आंसर जो है कन्फर्म कर लेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, उसे आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया साइन ब्रैकेट में log x, इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करना। यहाँ पे पहले इसे y बराबर मान लेना, जब y बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे साइन, इसे समझ लेना कि x है तो यहाँ पे साइन x लगाएंगे, लेकिन ये तो परफेक्ट रूप से x लिखा नहीं गया है तो पुनः इसका अवकलन करेंगे। फिर इसी के अनुसार पुनः द्वितीय कोट के जब अवकलन करने लगेंगे तो लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर सेकेंड की तरह आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया tan e के पावर x। तो यहाँ पे पहले इसे मानेंगे कि y बराबर tan e के पावर में x, यहाँ पे हमने इसे मान लिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि माना, या तो नहीं लिखेंगे तो इस तरह से दर्शित करना पड़ेगा। तो यहाँ से y बराबर tan e के पावर x, अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे इसे लिखना अनिवार्य है, आप लोग इसे बराबर लिखने की कोशिश करिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d अपान डी एक्स, यहाँ पे y है, y को लिखेंगे बराबर d अपान डी एक्स tan e के पावर में x। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे tan इसे मान लेंगे कि जो e के पावर x लिखा गया ये x है तो tan x का अवकलन हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, x के स्थान पे e के पावर x ही लिखना है और यहाँ पे e के पावर x तो हमारा x तो था नहीं, तो यहाँ पे इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से e के पावर x। अब यहाँ से अवकलन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर e के पावर x इंटू यहाँ पे e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। यहाँ पे हमने एक कोट तक अवकलन को पूर्ण कर लिया। अब हम जब द्वितीय कोट का अवकलन ज्ञात करने लगेंगे तो यहाँ से हमें पुनः x के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन के नियमों को दर्शित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि d अपान डी एक्स ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे d अपान डी एक्स,
अब इसमें से जो भी क्रम दिए गए हैं तो इन्हें हम क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे जिसे पहला करें या दूसरा करें, या तो इसी तरह से हम इसे रख दें। तो यहाँ से लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो इसे मान लेंगे कि ये प्रथम फलन है और ये सेकेंड फलन। तो इसे हमने मान लिया कि ये जो लिखा गया ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा d2y अपान dx2 बराबर प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये हमारा d2y अपान dx2 बराबर यहाँ से सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स को उतार लेंगे, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स से ही होगा, प्लस यहाँ पे ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स से ही होगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जब अवकलन करने लगेंगे तो यहाँ पे लिखा गया सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स में, तो सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स का जब अवकलन करेंगे तो पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि सेक ई के पावर एक्स यहाँ पे टोटल के होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन तो होता नहीं, तो उसे अवकलन रूप में करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो जब भी घात अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है तो जब भी घात रहेगा तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ ही रहेगा, न कि उसके थीटा पे रहेगा। तो यहाँ पे सेक है तो सेक के साथ में जानते हैं यक्स होता है, तो यक्स हमारा थीटा के रूप में कार्य करेगा अर्थात इसके एंगल के रूप में। तो एंगल पे ये घात नहीं आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात सेक पे आएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाले की तरह ही आएगा। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज कर देंगे और बाकी का जो हमने सॉल्व किया है उसे इसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ से d2x अपान d2y अपान dx2 बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर ई के पावर में x इंटू ई के पावर में x प्लस ई के पावर में x। अब यहाँ पे x पावर n लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा n। अब यहाँ पे सेक ई के पावर x, क्योंकि होता है फार्मूला है n x के पावर n माइनस वन, तो ये n हो गया और ये x हो गया पावर में n माइनस वन, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे हम घात को नहीं दर्शित करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये x तो है नहीं, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, यहाँ पे सेक x इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से अवकलन की हमारी लास्ट प्रक्रिया है। अब यहाँ से लिखेंगे तो d2y अपान dx2 सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 2 सेक ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ पे सेक एक्स तो लिखा नहीं गया है, यहाँ पे लिखा गया सेक ई के पावर में एक्स है, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स लिखा गया है। तो जब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे सेक ई के पावर एक्स इंटू टेन ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर हमने सेक इसे यक्स माना है, तो ये भी अभी हमारा यक्स नहीं है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स। अब यहाँ से अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर यक्स इंटू इसका मल्टीपल कर देंगे तो ई के पावर 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक ई के पावर एक्स, सेक ई के पावर एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ई के पावर में यहाँ कर सकते हैं कि 2x इंटू टेन ई के पावर एक्स, यहाँ पे ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा। अब इसमें से अगर कुछ भी कॉमन बन रहा है तो उसे हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए तो ई के पावर एक्स ये थीटा है, ये ई के पावर एक्स है, तो यहाँ पे 2x नहीं होगा, यहाँ पे ई के पावर एक्स होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 2x न होके यहाँ पे ई के पावर एक्स ही रहेगा। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो जो वैल्यू कॉमन होगी दोनों में उसे हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से कॉमन अगर करें तो यहाँ पे हमारा ई के पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स कॉमन होगा, यहाँ पे भी हमारा ई के पावर एक्स ही रहेगा। तो ई के पावर एक्स को हमने कॉमन जब कर लिया तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा के अब देखें तो यहाँ पे ई के पावर एक्स हमने कॉमन किया और सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स को भी कॉमन किया। अब यहाँ से जब इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी हमारी, तो अब यहाँ से देखें तो ई के पावर एक्स सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स हमने टोटल कॉमन किया, तो यहाँ से बचेगी 1 प्लस यहाँ से बचा है 2 और ये सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से बचा है 10 ई के पावर एक्स, 10 ई के पावर एक्स इंटू एक ये बचा है हमारा ई के पावर एक्स। इस तरह से वैल्यू बची है, तो ई के पावर एक्स को हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे d2y अपान
dx2 बराबर e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर e के पावर में x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 e के पावर x इंटू टेन e के पावर x इस तरह से रख देंगे और ब्रैकेट को टोटल क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप भी जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका बहुत ही आसानी से अध्ययन कर सके और अपने चैप्टर्स को और अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ा सके। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।